नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं 5 मिनट स्टोरी पर। और 5 मिनट स्टोरी के अंदर मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया जो थी उसका राजा से बड़ा प्रेम था। एक बार राजा एक युद्ध में लड़ने के लिए गया। वहाँ पर एक चिड़िया ने किसी भी तरह से उस राजा की जो है जान बचाई। राजा उसे अपने बाह में पकड़कर अपने जो है महल में ले आया। दोनों में बड़ा प्यार था। राजा थोड़ी थोड़ी देर बाद जाता, चिड़िया से बात करता। समय का पहिया चलता रहा। कुछ सालों बाद राजा के यहाँ पे पुत्र ने जन्म लिया। उसी टाइम चिड़िया के यहाँ पर भी एक बच्चा हुआ। ठीक है, चिड़िया जितना प्यार अपने बच्चे को करती थी उतना ही प्यार राजा के बच्चे को भी करती थी। और चिड़िया रोज जाती अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं से फल लेकर आती और वो छोटा सा टुकड़ा फल का राजा के बच्चे के पास भी रख देती थी। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। लेकिन समय बदलता चला गया। एक दिन दासी ने चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकाल के राजा के बच्चे के हाथ में दे दिया। अब राजा के बच्चे की उम्र 2 साल हो चुकी थी। राजा के बच्चे ने चिड़िया के बच्चे को कस के पकड़ा, उसका गला घुट गया और वो मर गया। जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका बच्चा नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगी तो उसने देखा कि राजा के बच्चे के पास है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने कहा, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, कितना निर्दयी है। और उसको बहुत क्रोध आया। इतने में राजा वहाँ पहुँचा। राजा ने कहा, मैं इसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। पर बच्चे ने चिड़िया गुस्से में पागल थी, उसने राजा की कोई भी बात नहीं सुनी। उसने बोला कि मैं तुम्हारा जो है पूरा का पूरा राज्य छोड़कर जा रही हूँ। राजा को ऐसा लगता था कि जब से चिड़िया उसके राज्य में आई है वो बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन अब चिड़िया गुस्से में थी। राजा को भी गुस्सा आ गया और अहम में आके राजा ने कहा, जाती है तो जा। चिड़िया को गुस्सा आया। चिड़िया ने कहा कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है तुम नहीं समझोगे। चिड़िया ने क्या किया, एक सीख ली और वो जिसे घोंसला बनाती थी राजा के बेटे की दोनों आंखों में मार दी। राजा का बच्चा अंधा हो गया। राजा ने सोचा कि आज वो चिड़िया को जान से मार देगा। लेकिन तभी उसने सोचा कि मेरा बेटा तो केवल अंधा हुआ है, जिंदा है, लेकिन इसका दर्द और पीड़ा कितनी होगी कि इसका बच्चा तो मर गया। उसने फिर भी चिड़िया को रोका और बोला, तुम मेरे राज्य में रहो। चिड़िया ने बहुत खूबसूरत बात कही। चिड़िया ने कहा, जहाँ पर भी थोड़ी सी दुश्मनी हो जाए, मन में मुटाव आ जाए और जहाँ थोड़ी सी आग लग जाए, याद रखना वो बढ़ती चली जाती है, ख़त्म नहीं होती। माफ़ी मांगने से भी ख़त्म नहीं होती। ऐसी जगह से तुरंत चले जाना चाहिए। जिसकी पत्नी लड़ाकी होती है वो व्यक्ति हमेशा नर्क में जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। इसलिए अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूँगी और मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रही हूँ। और चिड़िया वहाँ से चली गई। कहानी का अभिप्राय ये है कि कई बार आप भी अपने मासूम बच्चों को जो है उनके हेल्पर्स के भरोसे छोड़ देते हैं और वो अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ भी आपके बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं। इसलिए अपने घर में कैमरा ज़रूर लगाइए, थोड़ा सा बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि वाकई में जब भी किसी के प्रति आपके मन में द्वेष आ जाए और आग की एक चिंगारी पूरे देश को, पूरे विश्व को ख़त्म करके भस्म करके रख सकती है, फिर ऐसे में वो जगह छोड़कर जाना ही बेहतर होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपनों का रखिएगा ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय